कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज बात करेंगे। कजान स्टेट मेडिकल सिटी बहुत ही एक जाना माना सुप्रसिद्ध कॉलेज, जहाँ पे कजान में अभी हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जे आए थे। और उस समिट के कारण बहुत सारे बच्चों के इनविटेशन लेट मिले और बहुत सारे बच्चे कजान में लेट इस साल पहुँचे। कजान के इस साल कॉलेज लेट स्टार्ट हुआ। सो इस कॉलेज के बारे में आज बात करेंगे। आपको बताया जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, कैसा क्या है, कितना खर्चा आएगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश और आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पे आप मुझे कजान स्टेट की फीस स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है या कोई और डाउट होगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल। कजान स्टेट मेडिकल कजान नाम की जगह है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर है। पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वेरी बिग सिटी। मेट्रो है, ट्रैम है, हाईटेक, अच्छी खासी सिटी है, वेरी अच्छी सिटी है। लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। कजान में दो कॉलेज है, कजान स्टेट मेडिकल और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। आज हम जिस बारे में बात करना वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। कजान स्टेट मेडिकल से बैच पास आउट है। एफएमजी पासिंग रेशियो भी उसका 32-33% उसका आता रहता है। लगभग 30% के ऊपर ही उसका रेशियो होता है। भाई 30 हाँ 39%, सॉरी 38-39% के आसपास इसका एफएमजी रेशियो होता है लगभग। और 35-40 के बीच ही मान लो इसका एफएमजी पासिंग रेशियो होता है। कजान स्टेट मेडिकल में अच्छे खासे बच्चे एडमिशन इसमें लेते हैं। लगभग 300, 350, 400 बच्चे तक यहाँ पे, अराउंड 400 तक बच्चे यहाँ पे हर साल एडमिशन लेते हैं। कजान स्टेट मेडिकल के 100% आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। यदि आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप कजान स्टेट मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते। कजान स्टेट मेडिकल के वेबसाइट पे जो पीसीबी का क्राइटेरिया है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो क्राइटेरिया है, वो 70% दिया है, बट 60% पीसीबी में आप कजान स्टेट मेडिकल में एडमिशन लेते हैं। जो पीसीबी है, अब पीसीबी ग्रुपिंग क्या है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो टोटल मार्क्स है, जैसे महाराष्ट्र में 100-100-100 का होता है, तो 100-100-100 में से आपको 60% आपको पीसीबी चाहिए। तो 60% मतलब 180 मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट अपने पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तीनों में इक्वल इक्वल मार्क होने चाहिए, 60-60-60। आप किसको कितने में भी आए, किसी में कितने भी आए, बट आप ये तीनों सब्जेक्ट पास हो, तीनों सब्जेक्ट के टोटल मिला के 180 या 180 के ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका कजान स्टेट में एडमिशन होता है। तो पीसीबी मैटर करता है कजान स्टेट के लिए अच्छा खासा। 70 का क्राइटेरिया दिया है, बट 60 से एडमिशन होता है। कजान स्टेट मेडिकल में एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी। आपका 100% कजान स्टेट में एडमिशन हो जाएगा। वो एंट्रेंस टेस्ट उतना टफ नहीं होता। जो एंट्रेंस टेस्ट टफ होता है वो कजान फेडरल का होता है। तो कजान स्टेट का कोई एंट्रेंस का कोई ऐसा बाहर फिर नहीं है, जो देता है वहाँ पे पास होता है, बट एंट्रेंस देना पड़ता है। इसका एंट्रेंस होता है। केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश पूछा जाता है, 3 दिन अलग अलग पेपर होते हैं। हो सकता है पहले केमिस्ट्री हो, फिर बायो हो, फिर इंग्लिश, या तो पहले बायो इंग्लिश बायो, ठीक है। अगर वो कोई सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज होता होगा तो पता नहीं, बट पेपर 3 होते हैं। अब बात करेंगे भैया, बजट बताइए, बजट के बारे में जानना है। और बहुत सुना है कि हॉस्टल नहीं मिलता, हॉस्टल मिलता क्या है ना, ठीक है। पहले बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। अब बहुत लोग कजान स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्टल बहुत लोग को नहीं मिला है। कजान स्टेट की सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट हॉस्टल। उसकी 15,000 रुपये कुछ फी है, 20 साल होगी, पर 15 से 20 के आसपास, 15 ये मेरे हिसाब से। दिक्कत है कजान स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्टल की, ये सबको पता ही है। जो भी हर बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, वो खुद आगे से एजेंट भी चीज़ बोल देता है। बच्चों को भी चीज़ पता है वहाँ पे कि हॉस्टल की दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे नहीं मिलता, सीट्स कम है और बच्चे ज़्यादा है, 100% लोग को नहीं मिलता। तो अब कितने को मिलता है कितने को नहीं मिलता, बट उस पर नहीं जाएंगे अपन। बट सबको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता। मेरे हिसाब से लगभग 50-60% को गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट्स अलाउड होती है। एक ही गवर्नमेंट हॉस्टल की बिल्डिंग है। भैया गवर्नमेंट हॉस्टल में तो फिर बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे फिर गए अपार्टमेंट में रहते हैं या प्राइवेट हॉस्टल करके रहते हैं। जो प्राइवेट हॉस्टल होता है वो करते हैं, या प्राइवेट हॉस्टल करते हैं तो अपार्टमेंट करते हैं। भैया अपार्टमेंट कितने का आता है, तो अपार्टमेंट भैया 25-30-35 का अपार्टमेंट आता है, 1 BHK या 2 BHK, कम से कम 25-30 का अपार्टमेंट आता है। भैया प्राइवेट हॉस्टल का कितना फी होगा, तो जो प्राइवेट हॉस्टल है वो उसका फ़ी है 1000 USD
खजान स्टेट का जो प्राइवेट हॉस्टल उनकी डिसाइडेड है, ऐसे कोई वो आपको मतलब उनका डिसाइडेड है कि ये प्राइवेट हॉस्टल उनका है, तो $1000 उसकी फ़ी है, लगभग 85,000 के आसपास वो आपको हॉस्टल का पैसा भरना पड़ता है। भैया यार मेरे तो एक बात हुई है एक से, वो तो बोल रहे हैं कि 100% मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में करा दूंगा, वो तो पक्का है, दिला दूंगा। और इनसे इनसे भैया एडमिशन लेंगे तो मिल जाएगा, इनसे इनसे तो लेंगे तो मिल जाएगा। देखो, किसी से अपने गिला शिकवा नहीं, कौन क्या बोलता है, आई डोंट केयर। ये बात बोलना कि इनसे इनसे लोगे तो मिलेगा, उनसे उनसे, तो इनसे इनसे भी लेके बहुत बच्चों को नहीं मिला है। ये कज़ान सेट के सारे बच्चों को पता है। मैंने लास्ट कज़ान के बारे में वीडियो भी डाली लास्ट ईयर, उसे कमेंट सेक्शन में भी आप जाके आप देख सकते हो। लास्ट ईयर कज़ान सेट की वीडियो मेरी देखिए और उसके कमेंट सेक्शन में पढ़िए। तो अगर आप जैसे रिसर्च करते हैं वैसे हर बच्चा रिसर्च करता होगा ना कज़ान के बारे में, हर बच्चा उनके उनके जिनको नाम यहाँ लिया जा रहा है कि इनके इनके पास जाएंगे तो मिलेगा। अगर ऐसा तो हर बच्चा इनके उनके पास से एडमिशन लिया होता, उनके तो सारे बच्चों को मिलना चाहिए था, फिर तो नहीं मिलता। समझ रहे? जैसे आपको पता है कि इनसे लेने मिलता है, वैसे बाकी को पता है कि इनसे लेने मिलेगा। तो जैसे आप इनसे लेंगे वैसे बाकी भी तो इनसे लेंगे ना, सारे इनसे ही लेंगे तो फिर मिलेगा कैसे गवर्नमेंट हॉस्टल? आज बात समझ में? जैसे आप रिसर्च कर रहे हो कि भैया यार गवर्नमेंट हॉस्टल चाहिए, एक काम करो बेटा, तुम इनसे एडमिशन लोगे तो गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा, या हमसे लोगे तो मिल जाएगा। अब हर बच्चा जो रिसर्च करेगा उसको यही चीज़ आप बोलोगे कि इनसे लोगे, तो हर बच्चा तो उन्हीं से लेगा ना। तो फिर सब हर बच्चा उनसे लेगा तो सारे बच्चे उन्हीं के हो गए, 100% लोग को मिलता नहीं है। सो ये एक मेजर इशू है और हर बच्चे को ऐसा बोला जाता है, कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, ये आपने दिमाग में डाल देना है। और आपको ये बोला जाएगा कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको मिलेगा, जो पहले पहले, ऐसा भी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ही लिस्ट भेजती है, हाँ उसमें वहाँ के कंसर्न का हाथ होता है, उनका भी होता है, बट ऐसा नहीं कि जो पहले आएगा उनको मिलेगा तो जो बाद में आएगा उनको नहीं मिलेगा। ऐसा ये चीज़ भी बोली गलत है। बाकी वहाँ पे एडमिशन्स के लिए ऐसा कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कज़ान स्टेट मेडिकल में एडमिशन करते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी है। आपको देखना है कि आपका कम पैसों में कौन करा के दे रहा है। और गवर्नमेंट ऑप्शन का प्रॉमिस आपको कोई नहीं कर सकता। आपको बोला जा सकता है कि आप चांसेस है मिलने की, बट प्रॉमिस आपको कोई नहीं कर सकता। प्रॉमिस आपको करेंगे फिर आपको निराशा हाथ मिलेगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, 2 गाली दोगे, आप बड़ी चुपचाप सह लोगे, क्या करोगे, वापस उड़ जाओगे इंडिया। ठीक है, क्लियर कर दे। तो इसकी किसी बातों में बताइए कि मिलेगा मिलेगा, कोई बोल रहा है कि देखो भाई मैं ट्राई करूँगा, चांसेस है बट कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन बच्चों के कानों को वही सुनना है कि भाई कोई कंफर्म कर दो कि मिल जाएगा मिल जाएगा। वो कंफर्म भी कर देगा, नहीं दिया तो क्या करोगे, उसका क्या उखाड़ लोगे तुम, है ना, सीधी बात है। अभी फ़ी के बारे में बताते हैं भैया, बजट कितना है, ट्यूशन फ़ी कितना है। तो ट्यूशन फ़ी कज़ान की पहले थी 438 के आसपास, 4.38 लाख, 437 पास होती, मतलब 4,48,000 फ़ी थी, 4,30,000 सॉरी 38 ट्यूशन फ़ी थी, और 15,000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्टल था। बट अभी कज़ान की फ़ी लास्ट ईयर 4,75,000 हो गई है। इंक्रीमेंट देख रहे हो आप, इंक्रीमेंट देख रहे हो, 37,000 यहाँ पे फ़ी बढ़ाई गई है, लगभग 40,000। तो अभी कज़ान स्टेट की जो ट्यूशन फ़ी है वो 4.5 लाख रुपए है, 4.75 लाख। इसके बाद इसमें आप अगर गवर्नमेंट हॉस्टल जोड़ दो 15 का, मान लो आपको मिल गया तो 15,000 का हॉस्टल, 4,90,000। बाकी वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक जो हर्षला करना पड़ता है उसका मान लो 20,000 रुपये, 5,10,000 इसका पर ईयर का बजट बन रहा है रूबल में, यदि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो। अब मान 5,10,000, मान लो गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता, आपको प्राइवेट में रहना पड़ रहा है, तो 4,75 तो ट्यूशन फी होगी। 20,000 रुपये का वीज़ा मेडिकल मान लो, 4,75 और 20, 4,95, 4,95 पे आ गए। उसको राउंड ऑफ 5 लाख मान लो, बाकी अपन 5,000 माइनस कर देंगे, 5 लाख प्लस $1,000 का प्राइवेट हॉस्टल, तो 85,000 लगभग। वैसे तो 87-88 होता है, बट मैं आपको कैलकुलेशन के लिए 85 बता रहा हूँ। 85,000 आप ऐड करिए बेटा 5 लाख में, तो 5,85,000, उसमें से 5,000 निकाल लीजिए जो अपन यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो लगभग 5.25 लाख रुपए आपका खर्चा होगा पर ईयर, यदि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता तो। 5.25 लाख रुपए, 5.25 लाख को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×6 = 36, और निकाल लीजिए उसमें से 1.5 लाख रुपये, आपको 25 और 6 1.5 लाख,
लगभग 34.5 लाख रुपया आपका खर्च हो रहा है। यदि आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है तो 34.5 लाख रुपए सिर्फ एकेडमिक एक्सपेंस, खाना और पर्सनल एक्सपेंस अलग। बट आपको यदि गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो 5 लाख पर ईयर, जैसे कि अपने 5 लाख देना तो 30 लाख, मान लो 30,60,000 रुपये पर ईयर ये खर्चा है। तो लगभग प्राइवेट हॉस्टल मिला तो आपका खर्चा 4.5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा आ जाएगा और आप लगभग 5.5 लाख रुपए पर ईयर के आसपास पहुँच जाएगा, विच विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी जनरली, क्योंकि हाई बजट में ओरेनबर्ग है, नॉर्दर्न है, प्रिवोल्स्की है, स्मोलेंस्क है, बहुत है। बट 6 लाख के आसपास कज़ान भाई साहब पहुँच चुके हैं यदि प्राइवेट लेना पड़ता तो। भैया मेस है कज़ान में मेस नहीं है, कज़ान में मेस नहीं है। भैया नेक्स्ट की एफएमजी कोचिंग होती तो नहीं होती, कज़ान में एफएमजी नेक्स्ट की कोचिंग नहीं दी जाती। वो कहाँ दी जाती है जनरली, जहाँ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर हो, वो अपने थोड़ा एडमिशन के बेनिफिट के लिए या उसको थोड़ा खुद के मार्केटिंग के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लाता है। बट कज़ान में सिंगल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कज़ान में 5-6 नाम अलग अलग हैं और भी अलग कंसल्टेंसी जो कराती है। तो कोई इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है तुमको एफएमजी कोचिंग दिलाने में, क्योंकि दिलाएगा कोई एक और बेनिफिट होगा सबका। समझ में आई बात? मान लो किसी एक कंपनी ने टीचर ला लिया, अब कज़ान में कोचिंग मिल गई, उससे बेनिफिट सबका हो गया, ऐसा है। तो जहाँ जहाँ सिंगल कॉन्ट्रैक्टर जनरली वही एफएमजी कोचिंग होती है, वहाँ पे एफएमजी कोचिंग नहीं होती, मेस भी अवेलेबल नहीं है, खुद खाना बना के खाना पड़ेगा, ऐसा है। तो मान लो आप 30,60,000 रुपये थे और 10 मतलब उसके बाद 6 लाख रुपये 6 साल का पर्सनल एक्सपेंस और 3-4 लाख की फ़्लाइट, तो लगभग 40 लाख के आसपास आप पहुँच गए। यदि हॉस्टल मिलता है तो आपका 40 लाख कज़ान का बजट है। हॉस्टल नहीं मिलता तो 44-45 लाख आपका कज़ान का बजट आएगा अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेते तो। मैं एडमिशन लेना चाहिए क्या? कॉलेज तो अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, दिक्कत है गवर्नमेंट हॉस्टल की। गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिला तो फिर आपको प्लानिंग करके रहना है कि भाई मेरे को 6 लाख खर्चा आएगा। कि जो बंदा बोलेगा कि भाई मैं तो मिलेगा उसी के हिसाब से रहूँगा, पता चला मिला नहीं, टाइम पे आपको फिर प्राइवेट हॉस्टल का पैसा भरना पड़ रहा है 7 और 8-8 9-9 हज़ार पर महीना, तो उसमें आपकी फैमिली को दिक्कत होगी। तो कभी भी जो बच्चा कज़ान जाने का सोच रहा है वो ऐसे मान के चलिए कि उनको नहीं मिल रहा, मिला तो अच्छी बात है बट आप प्रिपेयर रहिए। बाकी इससे करो उससे करो मिलेगा ऐसा नहीं है, जो किसी के हाथ में नहीं है, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला, यही मान के आपको चलना है। कज़ान जाना तो बाकी बहुत धन्यवाद। बाकी यदि आपको एडमिशन लेना है, फीस स्ट्रक्चर चाहिए, किससे लेना है एडमिशन भैया क्या नहीं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट अगर आप खुद ही ज़्यादा होशियार है तो आप अपना दिमाग से भी काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।